सभी को नमस्ते। मैं डॉक्टर अशोक अयोध्यावासी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज किसी बीमारी की चर्चा मैं इस वीडियो में नहीं करूंगा। सभी की इच्छा होती है कि हम दवाइयां बना लें घर पर, जो भी आयुर्वेदिक दवाइयां हैं। तो कुछ दवाइयां तो बड़ी कठिन होती हैं, कुशल वैद्य ही इसे बना पाते हैं। कुछ दवाइयां बड़ी सरल होती हैं, जिनको हम होम रेमेडी कहते हैं। पर फार्मूला तो चाहिए, योग तो चाहिए। लोग सोचते रहते हैं कि हमें कोई योग मिल जाए कि इसमें क्या क्या प्रयोग हुआ है, तो वो लेकर के घोट पीस करके हम दवाइयां बना लें। लेकिन अगर कोई योग नहीं मिल पाता है तो दवाइयां नहीं बना पाते। जिनको भी औषधि निर्माण करना है उनके लिए द्रव्य गुण विज्ञान पढ़ना अति आवश्यक है। इसमें क्या क्या देखना पड़ता है। किचन में बहुत सारी औषधियां हैं, लेकिन उसके बारे में जानकारी ना होने से हम नहीं बना पाते हैं औषधि। अब औषधि न बना पाने के पीछे यही चीज है कि हम अध्ययन नहीं कर रहे हैं। जिन चीजों का हमें अध्ययन करना चाहिए उन चीजों का अध्ययन हम नहीं कर पा रहे हैं। कुछ लोगों को अगर सलाह भी दो कि नहीं अध्ययन करना चाहिए, तो लोग पूछते हैं कोई किताब बता दो, एक किताब बता दो जिसमें हमें सारे योग मिल जाएं। अरे मैं कह रहा हूं कि आप अगर द्रव्य गुण विज्ञान पढ़ लेंगे तो कौन सा पदार्थ क्या काम करता है, उसके क्या गुण हैं, इसकी जानकारी हो जाएगी। तो जब इच्छा होगी तब आप आवश्यकता अनुसार दवा बना सकते हैं। जैसे किचन में मिर्ची है तो सबको पता है कि मिर्ची तीखी होती है, तो सब्जी बनाते समय मिर्ची डालते हैं। किसी को बिल्कुल तीखा नहीं खाना है तो वो मिर्ची नहीं डालता। ऐसा क्यों करता है? क्योंकि मिर्ची के गुणों के बारे में उसे पता है, लेकिन मिर्ची के औषधि गुणों के बारे में उसे नहीं पता है। उसे स्वाद के हिसाब से पता है। तो जब हम द्रव्य गुण विज्ञान पढ़ते हैं तो औषधीय दृष्टि से किस पदार्थ में क्या गुण है इसकी जानकारी हो जाती है। अब द्रव्य कहते किसको हैं, सबसे पहले तो यही समझ लें। तो जो भी पदार्थ औषधि गुणों से युक्त है और औषधि योगों को बनाने में प्रयोग होता है, उन सभी पदार्थों को हम द्रव्य बोलते हैं। तो उसके कुछ काम होते हैं। ऐसा तो कोई द्रव्य नहीं है जिसमें कोई औषधि गुण ना हो। तो जो भी भौतिक रूप से आंखों से दिख रहा है वह द्रव्य कहलाता है। ठीक है। अब हम दूसरी चीज की बात करते हैं, गुण की, प्रॉपर्टी की। तो उसके गुण क्या हैं? अक्सर लोग पूछते रहते हैं कि ये दवाई गर्म तो नहीं है, ये दवाई ठंडी तो नहीं है, या ये खाएंगे तो हमें ठंडा तो नहीं करेगा। केवल दो ही चीजों के बारे में लोग पूछते रहते हैं। तो उसमें जो गुण है वो शीत गुण हो सकता है, यानी जिसको यूनानी वाले तासीर बोलते हैं, तो वो शीत हो सकता है। वो गर्म हो सकता है, यानी उष्ण हो सकता है। वो चिकना हो सकता है, स्निग्ध। और वह पदार्थ रुक्ष हो सकता है। तो चिकना है, रूखा है, ठंडा है, गर्म है, ये भौतिक गुणों को बोलते हैं। तो द्रव्य में जो भौतिक गुण हैं आप बड़ी आसानी से आप उसे पहचान सकते हैं। एक होता है रस।
रस क्या है उसे आप अंग्रेजी में कहूँ तो बहुत जल्दी समझ जाएंगे, जिसका मतलब है स्वाद, टेस्ट। तो कोई चीज़ तीखी है, कोई चीज़ नमकीन है, कोई चीज़ खट्टी है। ये जो स्वाद किसी पदार्थ में मिलता है इसको हम रस बोलते हैं। तो औषधि निर्माण के बारे में जैसे आप सोचते हैं वैसे ही पहले द्रव्य के बारे में सोचते हैं, और द्रव्य के बाद में उसके गुण कैसे हैं, कठोर है, कैसा है, स्निग्ध है, रुक्ष है, ठंडा गरम, ये सब हो गया। तो अब रस के बारे में सोचते हैं। रस है, स्वाद करेला है तो वो कड़वा ही होगा, आंवला है कसैला होगा। ये जो स्वाद है इसी को हम रस बोलते हैं। और रस 6 प्रकार के होते हैं, जैसे मधुर, मधुर यानी मीठा, अम्ल, अम्ल यानी खट्टा, लवण, लवण यानी नमकीन, कटु, कटु यानी कड़वा, तिक्त, तिक्त यानी तीखा, और कसाय यानी कसैला। तो ये 6 प्रकार के रस होते हैं। तो रस की भी जानकारी अपने को होना चाहिए। हर रस का अलग अलग प्रभाव होता है, वो हम जब द्रव्य गुण में जाएंगे तो मिलेगा कि कौन सा रस किस दोष को घटाता है और किस दोष को बढ़ाता है। तो रसों की भी जानकारी औषधि निर्माण के पहले सबको होनी चाहिए। अब आता है विपाक। विपाक क्या है? ये है मेटाबॉलिक प्रॉपर्टी। कुछ चीज़ जल्दी हजम हो जाती है, कुछ चीज़ देर में हजम होती है। अब इसको समझने के लिए जैसे आप किचन से ही समझिए, फिर औषधि निर्माण की तरफ अपने आप आ जाएंगे। पनीर की सब्जी है तो वो देर में पचेगी, लेकिन आपने सादी खिचड़ी बना ली दाल चावल और नमक हल्दी पानी डाल करके, तो ये सुपाच्य है, जल्दी पच जाएगी। तो इसी को हम आयुर्वेद में क्या बोलते हैं? विपाक। यानी कि जठराग्नि पाक के बाद रस का जो अंतिम परिणाम है उसको हम विपाक बोलते हैं। यह 3 प्रकार का माना जाता है। पहला है मधुर यानी गुरु, गुरु यानी भारी। अम्ल और कटु इसको लघु बोलते हैं। तो अम्ल और कटु जो है ये सुपाच्य होता है, इसलिए इसको लघु बोलते हैं। अब अगला जो शब्द आपको सुनने में आता है वो आता है वीर्य। वीर्य यानी पोटेंसी। तो कर्मण्य गुणों को वीर्य कहते हैं, जो उस द्रव्य के अंदर निहित है। कुछ लोग शीत और उष्ण यानी ठंडा और गर्म, शीत वीर्य और उष्ण वीर्य ऐसा जानते हैं कि ये ठंडा है इसकी तासीर और इसकी तासीर गर्म है। और कुछ लोग 7-8 प्रकार की गणना करते हैं, जैसे शीत उष्ण ये 2 तो हो ही गया, फिर स्निग्ध और रुक्ष ये 2 गिनते हैं, लघु और गुरु ये गिनते हैं, और मंद और तीक्ष्ण ये 8 वीर्य मानते हैं। तो बहुत सारा आयुर्वेदाचार्यों में वो है, अपने अपने बुद्धि अनुसार लोगों ने लिख रखे हैं और वो बिल्कुल सही है। लेकिन हम केवल इतना ही जान लें कि शीत वीर्य या उष्ण वीर्य है। शीत वीर्य अगर कहीं लिखा है तो उसकी तासीर ठंडी है, और उष्ण वीर्य कहीं लिखा है तो उसकी तासीर गर्म है। केवल 2 चीज़ें हम जान लें। तो अभी तक हम द्रव्य के बारे में जान चुके, गुण के बारे में जान चुके, रस यानी टेस्ट के बारे में हम जान चुके, विपाक कितनी जल्दी पचता है और
कितनी देर में पचता है, ये उस पदार्थ की मेटाबॉलिक प्रॉपर्टी है जो 3 प्रकार की होती, ये जान चुके। वीर्य, शीत वीर्य या उष्ण वीर्य, इसके बारे में जान चुके। अब अगली बात आती है प्रभाव। तो जो औषधि बनी इसका क्या प्रभाव होगा, या फिर जो द्रव्य हमने इस औषधि निर्माण में मिलाए हैं उनका क्या प्रभाव होगा। तो जब आप द्रव्य गुण विज्ञान पढ़ेंगे तो एक एक औषधि का प्रभाव आपको पता चलेगा। जैसे अर्जुन है तो हृदय के लिए अच्छा है, इसलिए आगे लिखा रहता है हृदय। शिरीष, ये विषघ्न है यानी विष को दूर करने वाला है। खदिर यानी कत्था, ये कुष्ठाग्न है यानी कि ब्लड प्यूरिफायर है, कुष्ठ जैसी बीमारी को भी दूर कर देता है। विडंग, जिसको वायविडंग बोलते हैं, ये कुछ उदाहरण हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ये कृमिघ्न है यानी कृमि है पेट में, तो उसको खत्म कर देगा। तो ऐसे ही हर द्रव्य का कुछ न कुछ प्रभाव होता है, ये जरूर पढ़ना चाहिए। अगर आप एक एक द्रव्य को पढ़ लेंगे और रोग के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि रोग का कारण क्या है, उसमें हम किन द्रव्यों से औषधि बनाएं कि ये रोग दूर हो जाए। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं कि आप डॉक्टर बन गए आप चिकित्सा कार्य करना शुरू कर दें। चिकित्सा कार्य शासन के नियमों के अनुसार ही करना चाहिए। जो डिग्री रजिस्ट्रेशन है उसके अनुसार ही करना चाहिए। किंतु द्रव्य के बारे में जानना, इसके लिए तो कोई नियम लागू नहीं होता, किसी सरकार ने इसको रोका नहीं है। तो आप अध्ययन करें और द्रव्य के बारे में जानें। अब ये जो औषधि तैयार हुई या जो ये द्रव्य है, इसका कुछ कर्म भी होता होगा जिसको एक्शन बोलते हैं। कोई चीज खाते हैं तो आप देखेंगे उल्टी हो जाती है, कोई चीज खाते हैं तो जो पेट में खाना है उसे पचा देता है, कोई चीज खाते हैं तो लूज मोशन जैसी शिकायत होती है, या फिर शौच के लिए जाना पड़ता है, तो ये विरेचन है। तो वैसे ही कुछ चीजें हैं जिनको खाएंगे तो भूख नहीं लगेगी, या कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको खाएंगे तो तेज भूख लगेगी, ये उसके कर्म हैं। तो अगर द्रव्य जो आप औषधि में मिला रहे हैं उसके बारे में कर्म की जानकारी होगी कि ये मिलाएंगे तो क्या करेगा ये जाकर के अंदर, तो आप बहुत अच्छे ढंग से कोई भी औषधि निर्माण कर सकते हैं। तो मैं फिर से चर्चा कर देता हूँ। पहली जो मैंने चर्चा की वो चर्चा की द्रव्य यानी कि औषधि निर्माण में प्रयोग करने वाला मटेरियल। उसके बाद दूसरी चर्चा की कि उसकी प्रॉपर्टी क्या है, गुण क्या है। तीसरी चर्चा रस यानी टेस्ट क्या है। चौथी चर्चा मैंने की विपाक की, इसकी मेटाबॉलिज्म प्रॉपर्टी क्या है, सुपाच्य है, देर में पचेगा, तो इसकी जानकारी होना चाहिए। पचने में कितनी मेहनत हमारे शरीर को करनी पड़ेगी। वीर्य की चर्चा की तो वीर्य का मतलब है कि उसकी तासीर ठंडी है अथवा गर्म है, ये बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। अगली चर्चा मैंने की प्रभाव की, तो ये किस अंग पर क्या प्रभाव डालेगा ये जानना भी अति आवश्यक है। और जो औषधि बनी या जो द्रव्य हमने उसमें मिलाए उसके कर्म के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। तो अगर बेसिक हमें पता है तो हमें औषधि निर्माण में बड़ी आसानी होती है, हम कोई भी औषधि निर्माण कर सकते हैं। ध्यान रखें, बहुत कम बीमारियों में किसी विशेषज्ञ की आवश्यकता होती है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप कोई भी औषधि खाते रहिए,
लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगा कि अगर बहुत सामान्य बीमारी है, जनरल दिनचर्या में कोई बीमारी होती रहती है, तो उसके लिए बार-बार अस्पताल क्यों जाना? किचन की औषधि उठाया, बनाया, खाया, ठीक हो गए। तो किचन में जो द्रव्य हैं उनकी लिस्ट बनाइए और किसी अच्छे वैद्य के पास बैठ करके उन द्रव्यों के बारे में सारे गुण, वीर्य, विपाक और प्रभाव ये सब पढ़िए। तो हो सकता है कि सामान्य बीमारियों के लिए किसी अस्पताल में आपको न जाना पड़े। मैं उन्हीं चीज़ों की चर्चा कर रहा हूँ जो आपके किचन में है या जो आपके आस पड़ोस में है। उसमें पानी आपकी दवा हो सकती है, जीरा आपकी दवा हो सकती है, मेथी आपकी दवा हो सकती है, गुड़ आपकी दवा हो सकती है, दूध आपकी दवा हो सकती है, लेकिन एक एक द्रव्य के बारे में आपको जानकारी होना अति आवश्यक है। तो आपने वीडियो ध्यान से देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप चाहें तो इस वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर करके दूसरों को भी बता सकते हैं। और अगर अभी तक मेरा वीडियो लाइक नहीं किया है तो लाइक करते जाएं, जिससे लाइक माइंडेड लोगों के पास यह वीडियो जल्दी से पहुंचे। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मैं निवेदन करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना न भूलें, जिससे मेरे वीडियोज तुरंत आपके पास पहुंचते रहें। इसी के साथ में मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूँगा। जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेद।